फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां पर यूक्रेन पर हमले का 15वां दिन है। अमेरिका की चेतावनी है कि यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस। ऑपरेशन गंगा के तहत अंतिम फ्लाइट आज जाएगी। में अगर बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति की बीवी की, तो उन्होंने एक भावुक लेटर लिखा है। ओलेना जेलेंस्की ने लिखा है कि रूसी हमला यूक्रेनी नागरिकों का नरसंहार है। हमारे देश में जो हो रहा है वो कल्पना से परे है। एक तरफ जहां इस जंग ने हजारों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया है, वहीं लाखों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। कभी 24 घंटे चमक धमक और रोशनी से पटे रहने वाले शहर में अब खंडर में तब्दील हो चुका है। ऐसे में यूक्रेन का कहना है कि रिजर्व डीजल जनरेटर्स केवल 48 घंटे तक प्लांट को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्लांट के कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली नहीं मिलेगी और रेडिएशन होने लग सकता है। बात अगर रूस की करें तो रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हो रही है, लेकिन रूस यूक्रेन सरकार को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। यूएन के मुताबिक 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। वहीं लोगों को ब्रिटेन जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंगरी के पीएम ओरबान से फोन पर बात भी की है। उन्होंने यूक्रेन के भारतीयों को निकालने में मदद के लिए उनका आभार भी माना है। अब अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनके विमान यानी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दान की प्लेन से वो अपने घर वापस लौटे हैं। ट्रंप प्लेन में अपने सलाहकारों, खुफिया सेवा कर्मचारी और सहयोगी स्टाफ के साथ सफर कर रहे थे। अमेरिका, यूएस की विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन्स के चंदा कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद एक दानदाता के निजी विमान से वो अपने आवास पे वापस लौटे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के विमान का इंजन बीते ही हफ्ते में मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर खराब हो गया था। इसके चलते प्लेन को न्यू ऑरलियंस में आपात लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रंप के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सबसे पहले दी पॉलिटिको ने दी है। वेडनेसडे को हादसे के वाकिफ एक अधिकारी ने नाम ना जाहिर करते की शर्त पर इसकी कंफर्मेशन करी है। अधिकारी के मुताबिक ट्रंप प्लेन में अपने सलाहकारों, खुफिया सेवा कर्मचारी और सहयोगी स्टाफ के साथ सफर कर रहे थे। अधिकारी के मुताबिक इंजन खराब होने की ये हादसा शनिवार यानी सैटरडे रात 11 बजे का है। कुछ देर पहले तब हुआ जब ट्रंप न्यू ऑरलियंस में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय समिति के चंदा प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद एक दानदाता के प्राइवेट प्लेन से फ्लोरिडा स्टेट सिटी में अपने मारे लागो आवास में लौट रहे थे। अधिकारी ने ये भी बताया कि ट्रंप के प्लेन का एक इंजन न्यू ऑरलियंस लेक फ्रंट हवाई अड्डे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खराब हुआ। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ट्रंप की टीम ने एक और दानदाता से प्लेन का इंतजाम करवाया, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति संडे सुबह मारे लागो पहुंच गए। एक और हैरतअंगेज खबर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सिस्टम ने एक बयान में कहा है कि 57 साल के डेविड बेनेट का 8 मार्च को इंतकाल हो गया। उन्होंने 7 जनवरी को हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। हैरान करने वाली बात सामने ये आ रही है कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट किसी इंसान का नहीं बल्कि पिग का हुआ था। ऐसे में एक पिग यानी एक सूअर के हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले मरीज की सर्जरी के 2 महीने बाद ही मरीज की मौत का मामला सामने आया है। ये सर्जरी जगत में मील का पत्थर मानी गई थी। सर्जरी करने वाले अस्पताल ने वेडनेसडे को ये जानकारी दी। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद थी कि ये शख्स जी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि ऑपरेशन करने वाली टीम का कहना है कि वो आने वाले भविष्य में यानी आने वाले वक्त में दोबारा से कामयाबी मिलने की आशावादी है। मैरीलैंड मेडिकल सिस्टम यूनिवर्सिटी के बयान में कहा गया है कि 7 जनवरी को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था और ऐसे में 8 मार्च को उनका इंतकाल हो गया। बयान में ये भी कहा गया है कि कई दिन पहले उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। ये कंफर्म हो जाने के बाद कि वो ठीक नहीं होंगे, उनकी कॉम्पोजिनेट पैलिएटिव देखभाल की गई है। वो अपने आखिरी वक्त के दौरान अपने परिवार के साथ बातचीत करने में सफल रहे। अस्पताल ने ये भी कहा है कि सर्जरी के बाद दिल ने काफी वक्त तक, काफी हफ्तों तक सही से परफॉर्मेंस करी, सही से प्रोग्रामिंग करी और अपनी सर्जरी के बाद बेनेट के परिवार के साथ वक्त भी बिता पाए। उन्होंने फिजिकल थेरेपी भी करवाई थी। उन्होंने अक्सर अपने कुत्ते लकी को देखने के लिए घर जाने की इच्छा के बारे में बात भी करी थी। ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को सर्जन बॉर्टल ग्रिफिथ ने कहा कि एक बहादुर और महान मरीज साबित हुए। ऐसे में स्टाफ ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में हम आशावादी यानी कि उम्मीद रख रहे हैं कि भविष्य में क्लिनिकल ट्रायल में अपना काम जारी रखने की योजना बनाएंगे। अगर बात करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की, तो ऐसा बयान विदेश सचिव का आ रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये हमारी सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। भारत, इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन उसके लिए देश को सुरक्षा नजरअंदाज नहीं की जा सकती। भारत के विदेश सचिव
हर्षवर्धन श्रृंगला ने पड़ोस प्रथम को भारत की विदेश नीति की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए वेडनेसडे को कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध की इच्छा रखते हैं। श्रृंगला ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में भारत के पड़ोस पर प्रतिशत प्रकल्प उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार के सभी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स की तरह पड़ोसी प्रथम भी इम्पोर्टेंट है। पड़ोस प्रथम हिंदुस्तान की विदेश नीति की सभी प्रायोरिटी इसमें सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पड़ोस प्रथम नीति में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों को ऊपर रखने की बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इन देशों में पाकिस्तान के अपवाद को छोड़कर बाकी के साथ हम काफी करीब से काम कर रहे हैं। श्रीलंका ने ये भी बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर ये नहीं हो सकता। चीन के साथ संबंधों को लेकर विदेश सचिव ने कहा कि हमने चीन को कह दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और हमारे संबंधों के विकास के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों का विकास 3 साझी बातों पर है: आपसी सम्मान, साझी संवेदनशीलता और आपसी हित पर आधारित होना। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी संभव होगा या जहां भी ऐसा पॉसिबल होगा, हमें राष्ट्रीय विकास योजना और अपने सहयोगियों की चिंताओं के हनन किए बिना आगे बढ़ाने और रास्ता तलाशने की जरूरत पड़ेगी। श्रृंगला ने अफगानिस्तान के दोस्ती लोगों के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए भारत ने वहां के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं तोहफे में देने का फैसला किया। उसकी पहली खेप भी जा चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।